अस्सलामुअलैकुम, साइकोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। मैं शाज़िया गुलाम नबी आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फिक्टिशियस डिसऑर्डर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम इसे पढ़ रहे होंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ते हुए। फिक्टिशियस डिसऑर्डर में आज हम इसके सिम्टम्स को देखेंगे, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे DSM-5 से, और इसके कॉजेज़ देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिक्टिशियस डिसऑर्डर होता क्या है। फिक्टिशियस डिसऑर्डर सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की 4th टाइप है। इससे पहले जो 3 टाइप्स थी, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर को हमने डिस्कस कर लिया था। उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको वहाँ से वो वीडियोस मिल जाएँ। तो फिक्टिशियस का मतलब होता है फैक्ट, यानी हकीकत पसंदीदा। ये अब फिक्टिशियस डिसऑर्डर है, यानी ऐसी बीमारी, ऐसे सिम्टम्स जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और उस तरह की सिम्टम्स शो करना, उसे कहते हैं फिक्टिशियस डिसऑर्डर, यानी हकीकत से बिल्कुल उल्ट। इसमें पेशेंट क्या करता है, इस तरह के सिम्टम्स शो करता है जो कि बाज़ दफ़ा रियलिटी में ऐसी बीमारियां होती भी नहीं हैं, उस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा होता है, या बाज़ दफ़ा रियलिटी में होती हैं और बाकायदा पेशेंट को उसके बारे में बहुत नॉलेज होता है, उस बीमारी के बारे में या उस इंजरी के बारे में, और वो सेम उसी तरह की सिम्टम्स शो करता है कि देखने वाला आम डॉक्टर भी उसे सच समझ बैठता है कि शायद वाकई से कोई बीमारी है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करता है वो पेशेंट उस अपने उन सिम्टम्स पर, लेकिन इसके पीछे कोई फ़िज़िकल कॉज नहीं होती, कोई इंजरी नहीं होती, कोई फ़िज़िकल डिज़ीज़ नहीं होती, लेकिन वो इसी तरह से शो करवा रहा होता है जैसे मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत ज़ख्मी हूँ और मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे सिंपैथी की ज़रूरत है, और वो इस तरह फ़ेक सिम्टम्स शो कर रहा होता है। नेक्स्ट हम इसका DSM से क्राइटेरिया देखते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कि किस तरह डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट करने पर हम किसी पर्सन को डायग्नोस करते हैं कि उसे फिक्टिशियस डिसऑर्डर है। ए में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पेशेंट है वो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल सिम्टम्स शो कर रहा होता है जो कि बिल्कुल गलत होती हैं, और या बाज़ दफ़ा अपने आप को इंजर्ड फ़ील करवा रहा होता है कि मैं बहुत ज़ख्मी हूँ या मुझे कोई सीरियस बीमारी है, और वो इस तरह धोखा दे रहा होता है, डिसेप्शन शो कर रहा होता है अपने सिम्टम्स के मामले में। बी में वो कह रहे हैं कि जो पर्सन है वो ख़ुद को इस तरह शो करवाता है कि मैं बहुत ही बीमार हूँ, मैं बहुत ही ज़ख्मी हूँ, यानी वही बात होगी कि फ़ेक सिम्टम्स शो कर रहा होता है। सी में वो कह रहे हैं कि जो उसका बिहेवियर होता है ना, ये धोखा देने वाला, वो उसी तरह जारी रहता है हत्ता कि उसको इससे कोई रिवॉर्ड ना भी मिल रहा हो, यानी उसका इस पे कोई लालच ना हो कि मुझे इससे पैसा मिलेगा या मैं इस तरह मशहूर हो जाऊँगी। इस तरह का उसका कोई मकसद नहीं होता, इस तरह का कोई रिवॉर्ड उसे नहीं भी मिल रहा होता, फिर भी वो वैसे सिम्टम्स शो कर रहा होता है। आगे हम देखेंगे ये वो क्यों करता है और क्या इसके पीछे कॉजेज़ होती हैं। डी में वो कह रहे हैं कि ये जो बिहेवियर है या ये जो डिसऑर्डर है, इसके सिम्टम्स किसी और डिसऑर्डर के साथ मैचअप ना हो रही हो, कोई और डिसऑर्डर इसे बेहतर तौर पर एक्सप्लेन ना कर सकता हो। तो ये था वो क्राइटेरिया जो किसी पेशेंट में हम देखेंगे कि इस तरह की जो सिम्टम्स आ रही हैं तो हम उसको कहेंगे कि इसे फिक्टिशियस डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या कॉज होती है, क्यों इस तरह करता है, इस तरह फेक सिम्टम्स क्यों शो करवाता है दूसरों को। बेसिकली इसके पीछे एक मेन कॉज होती है, वो है सिंपैथी हासिल करना, अटेंशन हासिल करना। अटेंशन सीकिंग बंदे जो होते हैं उनको ये डिसऑर्डर होता है और वो इसी तरह के सिम्टम्स शो करते हैं। मैं एक केस स्टडी आपसे डिस्कस करूँगी, उस केस स्टडी से आपको मालूम होगा कि क्या कॉज होती है, क्या पेशेंट को क्या चाहिए होता है, वो क्यों इस तरह कर रहा होता है। मेरे पास एक पेशेंट आई, एक लड़की थी 10-12 साल की। उसके हाथों पे जगह जगह पे नील बने हुए थे, ब्लू कलर के जो बन जाते हैं ना नील टाइप। अब उसके हाथों पे जगह जगह पे इस तरह वो नील बने होते थे। उसकी मदर का कहना था सुबह उठती है ना तो इसके हाथों पे इस तरह ये निशान बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली अंदरूनी से कोई बीमारी है जिसकी वजह से इसके हाथ ठीक नहीं रहते। अब ये हाथों से काम भी नहीं कर सकती, अपना होमवर्क भी नहीं कर सकती, तो ये इससे पता नहीं किस तरह की बीमारी है। हम इसे काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया है, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है, तो वो कहते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है स्किन की, तो उन्होंने हमें आपके पास रेफ़र किया है।
अब जब मैंने उस लड़की का जायज़ा लिया तो मैंने देखा कि उसके राइट हैंड पर इतने निशान नहीं थे, राइट हैंड पर कम निशान थे और लेफ़्ट हैंड पर ज़्यादा निशान थे। इससे पहले उनके पेरेंट्स को यही लग रहा था कि शायद इसे कोई एलर्जी है या स्किन की कोई बीमारी है जिसकी वजह से इसके हाथ इस तरह हैं। फिर मैंने उनके पेरेंट्स से वो बात शेयर की कि ये जो है ना, ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं, आपने इस पर ध्यान रखना है। ये किस टाइम ये खुद ब खुद ये खुद ड्रॉ करती है, किसी तरह ये खुद अपने हाथों पर नील बनाती है। फिर एक दिन इसकी मदर ने देखा कि ये वाकई रात को उठ के ना अपने पेन के जो कैप होता है ना, उससे अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से दबा रही होती थी और फिर वो वहाँ खून इकट्ठा होता था और सुबह को वो नील बन जाते थे। और राइट हैंड से वो कर रही होती थी, इसीलिए लेफ़्ट हैंड से उससे फिर नहीं होता था। लेफ़्ट हैंड पर ज़्यादा निशान बन जाते थे और राइट हैंड पर कम होते थे। अब वो इस तरह कर क्यों रही थी? एक तो वो पेरेंट्स की अटेंशन हासिल करने के लिए कर रही थी, सिंपैथी शो करवाने के लिए कि मुझसे हर कोई हमदर्दी करे, मेरा पूछे आकर, फैमिली वाले सारे मेरे इर्द गिर्द रहें और मुझे कोई काम ना करना पड़े। दूसरा, उसकी मेन वजह क्या थी कि वो पहले मैंने उसकी फिर हिस्ट्री जानी कि ये किस तरह स्कूल में किस तरह है, पढ़ाई में किस तरह है। फिर उसकी हिस्ट्री से पता चला कि वो पहले बहुत अच्छी थी, मार्क्स लेने के हवाले से स्कूल में फ़र्स्ट आती थी। फिर उसका ना एडमिशन कहीं और कर दिया गया, अच्छे स्कूल में कर दिया। अब वहाँ जो बच्चे थे वो सारे ही अच्छे थे, उसके मुकाबले में जो बच्चे थे वो सारे ही अच्छे थे। अब उसकी वो पोजीशन नहीं रह गई थी। अब वो इस चीज़ को कवर करने के लिए कि मैं अब अच्छे मार्क्स नहीं ले सकती, मैं यहाँ फेमस नहीं हो सकती, तो अपने घर वालों को झूठ बोलने के लिए कि मैं बीमार हूँ, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे होमवर्क नहीं होता। अब जब भी एग्ज़ाम आते थे ना, फाइनल एग्ज़ाम आने से पहले उसके हाथों पर निशान बनना शुरू हो जाते थे। मेन पीछे कॉज क्या थी कि मैं स्टडी से बच जाऊँ, मुझे कोई इल्ज़ाम ना दे कि तुम नालायक हो गई हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स का उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आपने अच्छी नंबर लेने हैं, अच्छी पोजीशन लेनी है। तो उसने ये रास्ता इख्तियार किया ताकि मैं बच भी जाऊँ, मुझे इतना पढ़ना भी ना पड़े, मैं जितना पहले पढ़ती थी उतना ही पढ़ूँगी और साथ ये एविडेंस हो जाएगा कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे लिखा नहीं जाता, इसलिए मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो इस तरह पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। और दूसरा, जिन बच्चों को चाइल्डहुड में निगलेक्ट किया गया होता है ना, फुली निगलेक्ट किया गया होता है, वो फिर बड़े होकर वो भी फैक्टिशियस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। वो इसी तरह की सिम्टम्स शो करते हैं, कोई ना कोई इंजरी कर लेते हैं कि मैं ज़ख्मी हूँ, मेरे हाथ ज़ख्मी रहते हैं, या और भी बहुत तरह के केसेस आते हैं डिफरेंट इंजरी के साथ, डिफरेंट डिज़ीज़ के साथ। किसी को वॉमिट आ रही होती है, किसी को हाथों पर ज़ख़म हो रहे होते हैं, किसी को बॉडी पर इस तरह ज़ख़म हो रहे होते हैं, किसी को इसी तरह ये नील पड़ रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे पेशेंट इसी तरह के आते हैं कि उनको फ़िज़िकल कॉज कोई भी नहीं होती, पीछे ये एक कॉज़ होती है कि वो किसी ना किसी चीज़ से उनके पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, या कोई स्ट्रेस होता है, या वो इस तरह फेक सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं। इनका ट्रीटमेंट भी इसी तरह किया जाता है। सबसे पहले तो फैमिली थेरेपी की जाती है कि फैमिली को बताया जाता है कि आपके जो बच्चा है या बच्ची है वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, आपने इग्नोर करना है उसे। क्योंकि जो चीज़ वो हासिल करना चाह रहा होता है पेशेंट, कि मुझे सिंपैथी और हमदर्दी मिले, हर किसी की अटेंशन मेरी तरफ रहे और मैं हर काम से बच जाऊँ, तो आपने सबसे पहले वो चीज़ें इसकी स्टॉप कर देनी है। जब वो चीज़ें स्टॉप होंगी तो उसे खुद ब खुद समझ आएगी कि अब मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही, जिस चीज़ के लिए मैं अटेंशन के लिए ये बीमारी शो कर रही थी वो तो मुझे नहीं मिल रही, बल्कि उल्टा मुझे यही कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो। दूसरा, प्लेसिबो थेरेपी करवाई जाती है। साइकोलॉजिस्ट अपने सामने बिठाकर प्लेसिबो थेरेपी करता है। प्लेसिबो थेरेपी वही फेक मेडिसिन होती है, इसका जिक्र भी मैंने पिछली अपनी सारी वीडियोस में किया है कि पेशेंट को फेक मेडिसिन दी जाती है। उसको कहा जाता है कि आपको ये जो बीमारी है, जो भी है, आपके हाथों पे इंजरी है या आपको जो भी है वो बीमारी बिल्कुल आपको ठीक करेगी ये मेडिसिन। उससे भी पेशेंट को काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि उसे फ़ील हो रहा होता है कि अब मेरा इलाज हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ उसे पेरेंट्स की तरफ से वो अब सिंपैथी, हमदर्दी नहीं मिल रही होती, तो वो अपने सिम्टम्स को कम करना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह केस स्टडी की जाती है, उनके जो वो बेनिफिट ले रहे होते हैं उन सिम्टम्स को शो करवाने के लिए वो जाना जाता है, फिर उसी हिसाब से उनका इलाज किया जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन।